इस वीडियो में हम आपको फॉर्म 3 S3 का फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक चैप्टर 1, जिसमें आपको फैक्टराइजेशन करना होता है, यानी इसमें हम इसको कहते हैं यनसेक फन गाय। ओके, दिस वर्ड यनसेक फन गाय। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं, आपने इनको यनसेक फन गाय करना है। यनसेक फन गाय इन इंग्लिश इज़ फैक्टराइज। इट मीन्स के आपके फाइनल आंसर में जो भी आपका आंसर आएगा उसमें ब्रैकेट्स चाहिए आपको। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट्स स्टार्टेड। सो पहले और इसके लिए प्लीज़ आप अपना कैलकुलेटर रेडी रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, बिकॉज़ हम एक एक स्टेप्स के साथ नहीं करेंगे, इंस्टेड हम कैलकुलेटर्स का इजी मेथड यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आर स्क्वेयर प्लस 16R प्लस 64। सो इनको ब्रैकेट्स डालने के लिए आप कैलकुलेटर रेडी रखें। सो क्या होगा कि सबसे पहले आपको कैलकुलेटर आपको चेक करना होगा कि वो कैसा है। ओके, हमारा क्वेश्चन था आर स्क्वेयर प्लस 16R प्लस 64। सो पहले तो आपको कैलकुलेटर आपने देखना होगा कि ऊपर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि नहीं। अगर ये नहीं है तो आपका मतलब कि कैलकुलेटर भी सही नहीं है, और ऊपर ये मॉडल मतलब डिफरेंट, और डिफरेंट मॉडल्स का डिफरेंट तरीके होते हैं, उनके फिर प्रोग्राम आपको डालने पड़ते हैं और फिर वो टाइम लगता है। सो हम फार्मूला वाला यूज़ करते हैं, बिकॉज़ ये वाला ज़्यादा बच्चों के पास होता है। सो पहला क्वेश्चन है जैसे आर स्क्वेयर प्लस 16R प्लस 64। पहला स्टेप आपने करना है कि फार्मूला क्लिक करें एंड देन फिर 0 1। सो इट इज़ फार्मूला 0 1। फिर आपका ये स्क्रीन आ जाता है, तो आपने एक एक करके अब लिखना है। लाइक फर्स्ट वो आपसे ए पूछ रहे हैं, तो आपने इसका वैल्यू डालना है कि इसके साथ क्या है, आर स्क्वायर के साथ। अगर कुछ ना लगा हुआ तो इसका मतलब है कि ये 1 है। सो आप भी 1 क्लिक करेंगे। 1 क्लिक करके फिर एग्जीक्यूट। फिर अगला बी पूछ रहे हैं आपसे, तो आपने ये सेकंड वाला नंबर डालना है 16। फिर से एग्जिट एंड देन फिर 64 एग्जीक्यूट। अब आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट हो गए। पहला आपको आंसर मिलना है -8, हम भी लिख लेते हैं फिर इजी रहेगा। और दूसरा आंसर आपको मिला है ये, वो भी सही मिला है ना। और अगर दोनों सही मिले ऑफ कोर्स आप लिख सकते हो दोनों ही -8 है, तो आपने भी ऐसे लिख लिया। अब आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, उसको हम साइड में रख देते हैं। सो इन दोनों का क्या मतलब हुआ कि अगर आपका -8 हुआ तो ये तो आपको आंसर्स डायरेक्टली दे रही है, तो आपको ब्रैकेट्स में नहीं दे रहे। सो व्हाट यू डू इज़ इनको ब्रैकेट्स डालने के लिए यही जो आपका -8 है, आपने इसको लेफ़्ट साइड लेके आना है। सो यहाँ पे -8 था, आप लेफ़्ट साइड लेके आओगे तो +8 हो जाएगा। इसी का भी ऐसे ही होएगा। एंड जब आपका दूसरे साइड 0 हो जाए तब आप इसको ब्रैकेट डाल के सॉल्व कर सकते हो। सो इसलिए आपका ये आंसर होगा x + 8 x + 8। एंड अगर आपके दोनों ही सेम हो देन आप एक ही बार लिख कर इनको स्क्वायर दे सकते हैं। सो दैट विल बी फॉर दिस क्वेश्चन। कूल, देन लेट्स कीप मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2 है k² + 13k + 22। सो अगेन लेट्स यूज़ कैलकुलेटर, इट्स ईजियर वे। सो कैलकुलेटर को फिर से बड़ा करते हैं। ये सो आपने अभी फिर से जाना है ऑन कर फॉर्मूला 0 1 आपका, फिर आपको ये ए पूछने लग जाते हैं तो आपने क्लिक करना है। सो k² के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट्स 1 एग्जिट, फिर 13 एग्जिट, 22 एग्जिट। सो आपको अभी आंसर्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं। पहला आपको आंसर मिला है x = -2। दूसरा आपको आंसर मिला, एग्जिट करेंगे तो x -11। थैंक्सफुली इस बार दोनों आंसर डिफरेंट है। सो आपने फिर से कैलकुलेटर को साइड में रखना है। सो यहाँ पे आप क्या करना है, आपने रिमेंबर, हर एक को आपने ब्रैकेट्स में डालना है। सो x = जब 2 था, सॉरी इट्स -2, मैंने कॉपी आई थिंक गलत किया है।
राइट। सो उसी -2 को आपने पहले ब्रैकेट्स में डालना है, उस साइड नेगेटिव है तो इस साइड आप लेके आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब 0 डाला जाए तो आप ब्रैकेट्स डाल सकते हो, इसलिए आपका पहला आंसर हुआ x+2। एंड दूसरा, इसको -11 को भी आप लेके आएंगे तो +11 हो जाएगा, 0 हो जाए तो आप फिर से ब्रैकेट डाल सकते हो। Yeah, that's all for this question. It seems easy now, right? Because you have a calculator, so you can do it faster way. Continue. आप वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके आप फिर से भी आगे भी देख सकते हैं कि कैसे करना है। सो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 पे आप जाते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है 8y² + 25y + 3। सो अगेन आपने कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। सो हम फिर से कैलकुलेटर को वापस लाते हैं बड़ा करके। So you could click AC or you could click on, it's up to you. So formula 0 1, पहला आपका आंसर है 8, दूसरा 25, फिर 3, और आपको पहला आंसर ई पॉइंट फॉर्म में मिलना है। अगर ऐसा सिचुएशन हो प्लीज़ क्लिक ABC, आपको ABC ताकि आपको फ्रैक्शन में मिले। फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो बट देन पॉइंट फॉर्म में नहीं, बिकॉज वो स्कूल एक्सेप्ट नहीं करता। सो पहला है x = -1/8, और दूसरा फिर से आपने एग्जिट क्लिक करना है। दूसरा बहुत प्यारा आंसर है x = -3। सो आपको दोनों आंसर्स मिल गए। देन कैलकुलेटर को साइड में रखें। फिर अब इनको कैसे करें। सो जैसे कि ये पहले वाला है x = -1/8, इसको आपने अगर दूसरी साइड लेके जाना, ऑफ कोर्स x + 1/8 बनता है, बट हम वो नहीं करते। हम इंस्टेड पहले ये 8 जो है इसको सॉल्व करते हैं। 8 इस राइट साइड में डिवीज़न हो रहा है, लाइक नीचे है ना, फन मो में है, सो डिनोमिनेटर में। सो दैट्स वाई अगर आपने इसको लेफ़्ट साइड लेके जाना है तो वो टाइम्स होके जाएगा, और पीछे बच गया -1। अब -1 आप लेके जाओगे तो +1 बन जाएगा। सी पहले ये नीचे वाला लिखा, फिर ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होकर +1 हो जाता है। ओके, नीचे वाला पहले लिखे फिर वो ऊपर वाले को पॉजिटिव कर देना है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है, अगर पॉजिटिव है तो लाइक चिंगसो है तो फूसो करना है, फूसो है तो चिंगसो करना है। सो जब 0 हो जाए देन यू कैन डू अ ब्रैकेट। सो पहला हुआ 8x + 1 ब्रैकेट। दूसरा क्या हुआ, x - 3 को क्या कर सकते हैं, हाइला या हाइला नहीं तो फूसो, तो इसलिए उधर लेके जाओगे तो चिंगसो बन जाएगा। पिंजो x का सामला, इजी पीजी। या सो इनको तो मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये फिर फालतू जगह लेते हैं। सो दैट विल बी योर आंसर, इजी लाइक। सो लेट्स कंटिन्यू देन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। क्वेश्चन 4 आपको सिमिलरली 15r² - 23r + 4. So take out calculator again, click AC, and then we can click faster now. 15, exit, negative. Remember to click formula 0 1, and then 15, exit, -23, exit, 4, exit. So आपको ये फिर से पॉइंट फॉर्म में मिला है। सो यू डू ABC, बट इस बार ABC भी आपने क्लिक किए तो 1 1 3 आए, तो 3 आंसर्स आए, वो तो आपको नहीं सीखा। तो व्हाट यू डू इज़ शिफ्ट ABC, शिफ्ट ABC करोगे तो आपके सिर्फ 2 आ जाते हैं फ्रैक्शन में। सो आपका पहला हुआ x = 4/3, और दूसरे के लिए आपने फिर से एग्जिट क्लिक करना है, एग्जिट, और आपको फिर से पॉइंट फॉर्म में आया तो ABC क्लिक करें। येस, यू गेट अ गुड फ्रैक्शन, x = 1/5। और जब दोनों आंसर्स मिल जाएं तो कैलकुलेटर को फिर से आप साइड में रख सकते हैं। सो पहले वाले को x = सम फंसी से उसको पहले कैसे चेंज करें। सो पहले डिनोमिनेटर को लेके जाना है इस साइड, ये तो फन मो छोड़ करेंगे, सो पून को होइला जो है सेंगसोला, और ये 4 को भी आप लेके जाओगे तो -4 इस बार हो जाएगा क्योंकि नहीं तो है चिंगसो लिपून को होइला चाहिए पिन फूला। सो 1/5 को भी आप सिमिलरली सेम तरीके से करेंगे तो इट विल बी, पहले 5 लेके जाएंगे टाइम्स हो जाएगा, और जो ऊपर 1 है उसको आपने -1 कर देना है।
So it will become sum x 減4 5x 減1。嗱，見到個0開始就要加括號啦，加完括號就寫喺度就得，呢個就係你答案噶啦。So यही है एंड फिर अगेन हमने ये रफ वर्क्स जो है ये आपने टीचर को नहीं दिखाना है, आपने सिर्फ वो फाइनल आंसर्स दिखाने हैं बस। सो आप कंटिन्यू करें क्वेश्चन 5 एंड 6, वीडियो को पॉज करके खुद पहले ट्राई करें एंड फिर हम भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी आपको स्क्वायर जब भी आपको बेसिकली स्क्वायर पहले वाले में नज़र आ जाए तो आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन बी केयरफुल कि 3 सेट्स होने चाहिए। ओके जैसे कि ये क्वेश्चन 7 में है, 8 में, 9, 10 में, उनमें सिर्फ 2 सेट्स हैं। अगर वो केस हो तो आप प्लीज़ ना यूज़ करना, फिर आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे। तो इसलिए आप जब भी आपके ये 3 सेट्स हों और एक कोई स्क्वायर हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे हम, ओह लेट्स चेक के ऊपर हमने कोई ABC तो गलत नहीं डाला। ओह यस, बिकॉज ओके even teacher fell into the trick. So क्या what I'm saying is आप यहाँ देखें इसका R लिखो और हम आंसर में X लिख रहे हैं, so that is wrong। जो आपको अननोन गिवन होगा आपने भी वही आंसर में लिखना है, तो इसलिए ये X हटाकर आपने इसकी जगह R लिखना है। ऑल राइट, लाइक क्वेश्चन 2 के लिए X की जगह आपने K लिखना है। सिमिलरली क्वेश्चन 3 आपने y लिखना है एंड देन क्वेश्चन 4 के लिए आपने फिर से r लिखना है। सो बी वेरी केयरफुल फॉर दीज थिंग्स, ये आपको ट्रिक कभी भी कर सकते हैं। या इवन आई फेल इनटू द ट्रैप राइट, बिकॉज कैलकुलेटर आपको सिर्फ x दिखाता है, लेकिन आपको आंसर में वही लिखना होगा जो आपके क्वेश्चन में था अननोन। सो लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन 5। सिमिलरली यू गेट अ स्क्वायर, आपको ये सी फॉर्म मिल रहा है और सम का ये है, तो फिर आप अगेन एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। कैलकुलेटर, क्लिक AC एंड देन फॉर्मूला लिंक। सो आपको पहला मिला R嘅時候कुछ नहीं，R 冇嘢隔離，所以就係1啦。跟住4，跟住-21，पहला आपको आंसर इतना प्यारा सा मिला है 3। सो आपने भी वही लिखना है x इक्वल्स टू 3, और दूसरा आंसर आपको मिला है -7। सो आपने भी वही लिखना है x इक्वल्स टू -7। फिर से आपने इसको छोटा कर देना है। सो x इक्वल्स टू 3 का क्या मतलब हुआ कि आपने उसको दूसरी साइड लेके जाना है तो -3 हो जाएगा, और जब 0 हो जाए तो आप कैलकुलेटर डाल सकते हो। बट ऑफ कोर्स इस बार भी आपका x नहीं है, बट इंस्टेड आपको वही अननोन डालने जो पहले थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें है आपका r², सो आपने भी वही डालना है, पहले वाले में r और दूसरे वाले में आपने s डालना है। सो यू ऑल्सो डू दैट। सो ब्रैकेट में डालते वक्त आपने भी r-3s करना होगा। आप x-7 उसको आपने +7 करना होगा, यानी ब्रैकेट में r + 7s। Easy, let's continue then. So question 6 very similar to question 5. So again आपको 3 चीज़ें मिली सम का ये有意思方就可以用 formula 01। सो यहाँ पे भी आपको पहले तो 36 डालना है, फिर -12, फिर 1। सो यू डू दैट फर्स्ट। ऑफ कोर्स यू कैन डायरेक्टली एग्जिट, जब आपको A आ जाए तो आप यूज़ कर सकते हो। सो 36 एग्जिट, -12 एग्जिट, 1 एग्जिट। आपको फिर से पॉइंट फॉर्म में मिल गया，like 小數點啊嘛，咁你就可以用 ABC 就等於1/6啦。所以你都係咁寫。x 等於1/6，咁第二個答案呢，就再撳翻個 EXE 啦。फिर से सेम आ गया राइट，ABC क्लिक करें，係啦，兩個都一樣喎，咁咪正咯，淨係計一次。
So again कैलकुलेटर को साइड में रखें. 咁呢個點樣轉啊？就先轉咗分母先. पहले आपका ये डिनोमिनेटर है, आपने इसको चेंज करना है. So it becomes 6x equals to 1. फिर ये 1 भी लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा. इजी पीजी. सो यहाँ पे आपका जब भी 0 आ जाए तो आप ब्रैकेट डाल सकते हैं, बट बी केयरफुल. जो आपका नोन है इसमें पहले का a है, दूसरे का b है, तो आपने भी 6a माइनस b करना होगा, बिकॉज इट्स 1b. और लेकिन 1 तो हम हिडन होता है, वो नहीं लिखते. दूसरे वाला भी सेम है, दोनों सेम है, तो इसलिए आप स्क्वायर डाल देंगे. ओके, दैट्स फॉर दीज क्वेश्चंस. सम का ये वाला इसी वीडियो में होगा. 跟住7、8開始嗰啲就下個 video 再嚟啦，下個 video 唔使用計數機啊嘛，呢 video में कैलकुलेटर नहीं चाहिए होगा. So thank you.